गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार कल शाम को थम जाएगा और फिर एक दिन बाद यानी कि 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने खेड़ा, नेत्रंग के बाद सूरत में भी चुनाव प्रचार किया। तो आज वो 4 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम जहां भी जा रहे हैं, लोगों में उनकी दीवानगी देखी जा रही है। पीएम ने कल की रैली में कांग्रेस पर आतंकवाद को लेकर बड़ा हमला बोला। कहा, कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती है और आम आदमी पार्टी सेना के पराक्रम को मजबूत मांगती है। और वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति पर पीएम ने विरोधियों पर किस तरह से निशाना साधा, यह आप खुद सुनिए। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है। कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। 24 घंटे बाद गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थमने वाला है, लेकिन ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में डेरा डाल दिया है। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी का शोर है। रैलियों की सुपर संडे में पीएम मोदी ने 3 रैलियां की, तो आज चुनाव प्रचार के सुपर मंडे को पीएम मोदी ताबड़तोड़ 4 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। विजय संकल्प सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12:15 बजे पालीताना में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 2:45 पर अंजर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो 4:30 बजे जामनगर पहुंचेंगे और आखिर में आज वो राजकोट के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। आज की इन रैलियों में पीएम का एजेंडा क्या होगा, टारगेट पर कौन होगा, इसकी झलक प्रधानमंत्री ने कल की अपनी रैली में दे दिया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि बीजेपी जहां आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती है, वहीं कांग्रेस आतंकियों की शुभचिंतक बनकर उन्हें बचाने में रहती है। इसीलिए ऐसी पार्टी से लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। जहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जहां बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी करार देती है, वहीं उनकी सरकार आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारती है, अपने जवानों की शहादत का बदला लेती है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया।
आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस को ही निशाने पर नहीं लिया। इस बार गुजरात में चुनाव लड़ रही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी पर भी हमला किया। पीएम ने कहा कि कई छोटे दल भी कांग्रेस से प्रेरणा लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने लगे थे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को लेकर वहां के लोगों में किस तरह का जोश है, किस तरह की दीवानगी है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मोदी जहां जा रहे हैं वहीं मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। रोड शो में सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ है। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? भाई मोदी मैंने अभी तक जारी है, बिल्कुल पूरा। हाँ जी। आप सर ये बताओ कि कहाँ से आए हो, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। भटार रोड सूरत से आए हैं। भटार रोड सूरत से आए जी। कितना असर होगा मोदी जी का आने का, आप नाम बताइए। मोदी लहर है सर, बीजेपी जीतने वाली है वो एकदम से। 200% असर होगा। 200 सर। सूरत में 16 विधानसभा की सीट है, क्या लगता है कितनी? 100% आएगी। 16 में से 16। गुजरात में बीजेपी ने इस बार 150 से ज्यादा सीटों का टारगेट रखा है और इस टारगेट को पूरा करने का पूरा दारोमदार पीएम मोदी ने खुद अपने कंधे पर उठा रखा है। यही वजह है कि पहले चरण की वोटिंग से यह उनका गुजरात में दूसरे दौर के प्रचार का अभियान है। पहले राउंड में पीएम ने 3 दिन में 8 रैलियां की थी। अब दूसरे राउंड में 2 दिन में वो 8 रैलियां कर रहे हैं। पीएम की इन्हीं ताबड़तोड़ रैलियों को लेकर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं जब इतने बड़े मार्जिन से जीत का दावा है तो फिर पीएम को गुजरात में इस तरह डेरा डालने की क्या जरूरत है। चुनाव में आपकी स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है, इसलिए आप पूरा वक्त दे रहे हो गुजरात के अंदर दे रहे हो, गुजरात में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। नाम बहुत होता है, यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, जिसमें वो रूप में आ रहे वो कैंप कर रहे हैं। अमित शाह जी कैंपेन कर रहे हैं और पूरी तरह षड्यंत्र करके वो एक प्रकार से कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। विरोधी पीएम की ज्यादा रैलियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ 150 सीटों के टारगेट की नहीं है, बात इस टारगेट को हासिल करने की है। प्रधानमंत्री अपने टारगेट को कैसे अचीव करते हैं, ये विरोधियों को देखना और सोचना चाहिए। मोदी कल गुजरात में थे, तब उन्होंने 2 आदिवासी लड़कों से मुलाकात की। इनके नाम अवि और जय हैं। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से इनके माता पिता की मौत हो गई थी। इनका वीडियो प्रधानमंत्री ने देखा था तो इनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को कहा। उन्हीं बच्चों से कल मोदी मिले और ये बात पूरी दुनिया को बताई। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं तो तारी वीडियो જોઈ તો મને એકદમ આશ્ચર્ય થયું। તને કોઈ દાડે એમ ના થયું કે જીવનમાં શું કરીશું, કેવી રીતે કરીશું? કોઈ સગાવાળા કોઈ જ નથી। મમ્મી ક્યારે ઓફ થઈ ગયેલી તે વાત की અને પપ્પા ક્યારે ઓફ થઈ ગયેલા તે વાત की।
मैं तुम्हारी वीडियो જોઈ ભાઈ ખજૂરભાઈ છે ને ખજૂરભાઈ હા वीडियो જોઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે તમને આવી તકલીફ છે ઘર તો બની ગયું ટીવી આવી ગયો આખો ટીવી જોતા હશે यही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है, वो ताकत जिसकी बदौलत वो सीधे लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनके दिलों में बस जाते हैं। अगर इस तरह की तैयारी हो, इस तरह का आत्मविश्वास हो, तो पीएम को टारगेट करने के लिए विरोधियों को अपनी रणनीति दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।